Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So we are starting with section C. Paper is October November 2024, paper 2 variant 1. Question number 4, part A. Explain two possible causes of economic growth and consider whether the consequences of economic growth for an economy will always be positive. It can be positive, it can be negative, ठीक है ना? तो बोल रहा है दो पॉसिबल कॉजेज बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ की। ये बताओ कि इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे होंगे या नुकसान होंगे। सही है, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। 8 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी मार्किंग स्कीम स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताओ डेफिनेशन कौन सी आएगी। ओके, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देंगे डेफिनेशन। डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है मुझे बताओ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? जब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी और जब कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा। फिर ये कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आप बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ कितने तरीके की होती है, इसके बाद आप बताओ इसको। दो तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। कितने तरीके की होती है? सर इकोनॉमिक ग्रोथ कितने तरीके की है? इकोनॉमिक ग्रोथ दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, किसी को याद है? दो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एक होती है एक्चुअल एंड पोटेंशियल। बेहतरीन अब्दुल्ला। एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है उसका नाम है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। और एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है एक्चुअल के बढ़ने से। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। और इस एक्चुअल के बढ़ने के पीछे 5 रीजन हैं। क्या क्या हैं? सी, आई, जी, X-N। तो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है एक्चुअल के बढ़ने से। एक्चुअल के बढ़ने के पीछे 5 रीजन है: सी का बढ़ना, आई का बढ़ना, जी का बढ़ना, एक्स का बढ़ना, एम का कम होना। सर दूसरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसका नाम है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है किसके बढ़ने से? पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है कंट्री के पोटेंशियल के बढ़ने से। और पोटेंशियल के बढ़ने के पीछे रीजन क्या होते हैं? पीपीसी के बढ़ने के रीजंस। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के बढ़ने से। सही है। ठीक है भाई, ये आपने डेफिनेशन दे दी। ठीक है पूरी। अब आप मुझे बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ की कॉजेज क्या क्या होती हैं। मुझे बताओ यार, इकोनॉमिक ग्रोथ की कॉजेज क्या क्या होती हैं? बहुत सारी कॉजेज होती हैं, लेकिन हम लोग दो ही बताएंगे जिससे हम लोग पोटेंशियल एक्चुअल को लिंक कर सकें। तो हम लोग पहली बता देंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की कॉज, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बताओ भाई, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में हम लोग क्या करेंगे? टैक्स को क्या करें भाई? टैक्स को कम कर दें और क्या करें? और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें। ऐसा ही करेंगे भाई, टैक्स को कम करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। क्योंकि जब टैक्स कम होगा, टैक्स वैसे दो तरीके का है, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है ना? तो टैक्स दो तरीके का है, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। बताओ भाई मुझे, जब इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी है? एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स कम होगा, रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी और फिर वही चीज़ रिपीट हो जाएगी। फिर आप बताओगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट रोड ज़्यादा बनाएगी जिससे जॉब ज़्यादा क्रिएट होगी, जिससे इनकम बढ़ेगी, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, अगेन वही हो जाएगा। तो कौन सी ग्रोथ आएगी भाई? एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। सही है। तो आप इसके साथ साथ डायग्राम बना सकते हो। कौन सी डायग्राम बनाओगे? एक्चुअल किसकी तरफ जा रहा है? एक्चुअल किसकी तरफ जा रहा है? पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। ठीक है। ओए, इकोनॉमिक ग्रोथ की डायग्राम बनाएगा। देखो, ये जो पॉइंट्स ऑन दी कर्व होते हैं ए बी सी डी, इनको क्या कहते हैं? इनको पोटेंशियल कहते हैं। वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है उसको एक्चुअल कहते हैं। तो डायग्राम बन जाएगी एक्चुअल के बढ़ने की। लेबलिंग आप कर लेना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऊपर आ गया कैपिटल गुड्स क्वांटिटी,
नीचे आ गया कंज्यूमर गुड्स क्वांटिटी, ठीक है। सेट है बेटा, वो आ गया ना, कंजम्पशन बढ़ रही है ना, रीजन हो गया ना शामिल इसके अंदर, ठीक है। फिर आप बताओगे इसको कि दूसरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, अम, वो आएगी, आप सप्लाई साइड पॉलिसी से लिंक करोगे कि आप बता दोगे कि यार कोई नई रिसोर्स की डिस्कवरी हो जाएगी, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो जाएगी, कोई नई डिस्कवरी हो जाएगी, जिससे कंट्री का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा, कंट्री का आउटपुट बढ़ जाएगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ जाएगा, और कंट्री में ग्रोथ होगी जिसका नाम है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और डायग्राम बना दोगे किसकी, पीपीसी के शिफ्ट होने की। सही है, सेम डायग्राम बनेगी, बस इस बार आप पीपीसी को किधर शिफ्ट कर दोगे, इस बार आप पीपीसी को राइट वर्ड शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा कैपिटल गुड्स क्वांटिटी, नीचे आ जाएगा कंज्यूमर गुड्स क्वांटिटी, ठीक है। ये आपका पीपीसी आ जाएगा, ए और बी, और ये आ जाएगा सी और डी। ठीक हो गया भाई, सेट है। फिर आपको एक फायदा एक नुकसान बताना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के, फिर आपको फायदे नुकसान बताने होंगे और कंक्लूजन देनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप बताएं इकोनॉमिक ग्रोथ के कोई भी एक फायदा एक नुकसान आपको लिखना है। तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी कंट्री के अंदर, तो कंट्री की एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, जिससे प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है। फिर जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी, इनकम बढ़ेगी, लोग गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर सकेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और पोवर्टी कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी भाई, इसकी वजह से क्या कम होगी, पोवर्टी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आप बताओगे कि जब इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा हेल्थ केयर और एजुकेशन की फॉर्म में, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फिर आप बताओगे जब आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी मुल्क में, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर आप बताओगे कि जब आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा तो इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इनफ्लो बढ़ेगा, इनफ्लो बढ़ेगा तो आपकी कंट्री का जो बीओटी है वो सरप्लस में जाएगा, बीओपी पॉजिटिव होगा, करंट अकाउंट की पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी। सर आपका बजट सरप्लस होगा, बजट सरप्लस क्यों होगा, बजट सरप्लस क्यों होगा आपका, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होगा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा। सही है। और आप क्या बताओगे कि आपकी करेंसी की क्या होगी, एप्रिसिएशन होगी। कोई भी एक फायदा एक नुकसान लिखना होगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी मुल्क में, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही होगी, रिसोर्स की डिप्लीशन हो जाएगी, फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अगर एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी है और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स यूज हो रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स की वजह से, कैपिटल आउटपुट बढ़ने की वजह से, कैपिटल गुड्स बढ़ने की वजह से, तो मुल्क में टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। फिर आप ये भी बता सकते हो कि जब आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा तो इससे पॉल्यूशन बढ़ेगी, एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ेगी, एनवायरमेंटल डैमेज होगा, और मार्केट फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। फिर आप ये भी बता सकते हो कि जब आउटपुट जीडीपी बढ़ेगा तो वर्कर्स को लॉन्गर वर्किंग आवर काम करना पड़ेगा, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, और टीओटी भी आपका वर्सन हो सकता है। उसके बाद आप कंक्लूजन दोगे, उसके बाद आप क्या दोगे, कंक्लूजन दोगे। अब आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे बताओ, इसके बाद आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे। आप कंक्लूजन मैंने आपको कराई दी है, आपको कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ कब आती है, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ कब आती है। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि हाउ बेनिफिट्स आर शेयर्ड, ठीक है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर आपको कुछ भी आप लिख सकते हो ना, एक पॉइंट लिखना है, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअल है पोटेंशियल है, ठीक है। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है सस्टेनेबल, कौन सी है भाई, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल है, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती, ठीक है। फिर आप लिख दोगे शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है। तो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ शॉर्ट रन में आती है, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ शॉर्ट रन में आती है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो कि, ये भी लिख सकते हो कि, ये एक नई चीज बता रहा हूँ देखो याद रखना, जब कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, तो कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। जब मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, तभी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं हमारी कंट्री के अंदर। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर इफेक्ट आता है। तो भाई जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगा। ये पार्ट ए की मार्किंग स्कीम है। बोलो भाई, पार्ट ए क्लियर है? पार्ट बी की तरफ जाएं। ओके, पार्ट बी पे जा रहा हूँ, गौर करना। असेस वेदर आ assess whether a government should always aim for expansionary fiscal policy rather than a contractionary fiscal policy। 12 मार्क का सवाल है। एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को कंपेयर करो। बहुत इजी सवाल है, और बताओ कौन सी एम करनी चाहिए। ठीक है, अब आपको सिंपल सिंपल पूरी आप एक्सपेंशनरी फिस्कल कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जब आप समझा रहे होगे, तो आप उसके अंदर सारे फायदे नुकसान लिख दोगे और फिर आप एंड में कंक्लूजन दे दोगे। तो मैं एक करवा देता हूँ आपको, दूसरी तो पूरी रिवर्स ही होगी ना। ठीक है, तो मैं आपको एक करवा देता हूँ। पहले मुझे बताओ डेफिनेशन क्या देनी पड़ेगी। पहले मुझे बताओ डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या देनी होगी। डिफाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, डिफाइन एग्रीगेटेड डिमांड प्लस एग्रीगेटेड डिमांड की इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, डिफाइन इन्फ्लेशन, डिफाइन एग्रीगेटेड डिमांड, और क्या करोगे, एग्रीगेटेड डिमांड डिफाइन करोगे और उसकी इक्वेशन लिखोगे। उसकी इक्वेशन क्या है, एग्रीगेटेड डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सिर्फ नाम लिख दोगे हाँ। फिर आप डिफाइन करोगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और फिर उसका पूरा समझाओगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आप बनाओगे, उसमें आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी डिफाइन करोगे और फिर उसको बताना शुरू करोगे कि कॉन्ट्रैक्शनरी से क्या होगा, एक्सपेंशनरी से क्या होगा। तो मैं एक साइड कर देता हूं आपको, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बताओगे और कॉन्ट्रैक्शनरी बताओगे। ठीक है, सेट है। ओके, अब मुझे बताओ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का टारगेट क्या होगा। बताओ भाई, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का टारगेट क्या होगा। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को बढ़ाना। और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में कितनी टूल्स है भाई, फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स होती हैं। याद है भाई किसी को? फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स होती हैं, कौन कौन सी। एक होती है टैक्सेशन, एक होती है टैक्सेशन और एक होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर आपको याद हो तो। तो मुझे बताओ यार, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का टारगेट है एडी को बढ़ाना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप टैक्स को कम करोगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दोगे। मुझे बताओ टैक्स कितने तरीके का है, अभी हमने पढ़ा। सर टैक्स दो तरीके का है, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, ऐसा ही है भाई। सर टैक्स दो तरीके का होता है, एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है कॉरपोरेशन टैक्स, ऐसा ही है भाई। एक है इनकम टैक्स, एक है कॉरपोरेशन टैक्स। सर जब आप इनकम टैक्स को कम करोगे तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। सर जब कॉरपोरेशन टैक्स कम होगा तो रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इससे री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, जिससे वापसी कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा ही है भाई। अब बताओ, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा। तो आपने बोला सर जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, और डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अभी सुनना, सबर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने रोड ज़्यादा बनाए, जिससे जॉब ज़्यादा क्रिएट हुई, जिससे इनकम बढ़ी, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, और फिर वही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी
रिड्यूस हो जाएगी। अब इसके अंदर से फायदे नुकसान निकालो। अब इसके अंदर से फायदे नुकसान निकालो। मुझे एक बात बताओ, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा। जब आउटपुट बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये फायदा हो गया। ये भी फायदा हो गया। फिर आप बताओ इसको, जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो लेबर की शॉर्टेज होगी। जब शॉर्टेज होगी तो लेबर की वेजेस बढ़ेगी। वेजेस बढ़ी है मतलब इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ेगी तो इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और पोवर्टी कम होगी। ठीक है, ये एक फायदा आपने बता दिया। और आप इसी को नुकसान में भी लिख सकते हो कि वो इंपोर्ट ज़्यादा करेगा, जिससे इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिससे आउटफ्लोज बढ़ेंगे, और आपका जो कंट्री का बीओपी है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ये भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इसकी वजह से शॉर्टेज होगी, इसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी, और मुल्क में एक इन्फ्लेशन आ जाएगी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सही कह रहा हूँ? मुल्क में एक इन्फ्लेशन आएगी जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, सेट है भाई। अच्छा, अब फिर आप एक और भी चीज़ लिख सकते हो कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का बजट भी किस में चला जाएगा? डेफिसिट के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और टैक्स रेवेन्यू कम होगा, क्योंकि टैक्स का रेट गिर चुका है। ये भी नुकसान है। और आप डायग्राम बना दोगे, डायग्राम बनाओगे एडी के इंक्रीज होने वाली, आप डायग्राम भी बना सकते हो। ऐसा ही है भाई। इसी तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शनरी के बारे में भी लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, फिर आप एक पैराग्राफ और बनाओगे। किसका बनाओगे भाई? आप एक और पैराग्राफ बनाओगे ना? क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी का। और फिर आप इसके बाद कंक्लूजन दोगे। ठीक है, तो मैं कंक्लूजन पे जाता हूँ। आप कंक्लूजन में लिखोगे, आप कंक्लूजन में लिखोगे कि सबसे पहले फिस्कल लगानी चाहिए, मॉनेटरी। इट डिपेंड्स ऑन वेयर इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट। पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रही है या एक्चुअल पे ऑपरेट कर रही है, पहला इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप बताओगे कि अगर इकोनॉमी रिसेशन में, जिधर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाओगे। ठीक है, ऐसा ही है भाई। और अगर, लेकिन इससे मसला ये है कि मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी और थिंग्स और वर्स हो जाएंगी। ठीक है, सेट है। फिर आप बताओगे कि अगर इकोनॉमी, फिर आप बताओगे अगर इकोनॉमी बूम में है, जिधर अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, तो फिर आप लगाओगे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, सही है भाई। और आप ये भी बता दोगे कि कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है, जब भी एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने जाओगे तो दूसरा ऑब्जेक्टिव के साथ लाजमी कॉन्फ्लिक्ट करेगी। ठीक है, आप ये भी बता दोगे। सेट है। और आप ये भी लिख सकते हो कि सप्लाई साइड पॉलिसी इज बेस्ट पॉलिसी। वाई? सही है। इसके बारे में क्यों लिख सकते हो? सप्लाई साइड पॉलिसी ही बेस्ट पॉलिसी है बिकॉज इट इज नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एंड नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ पॉलिसी। ठीक है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अचीव कर लेती है। करेक्ट।